हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो 2021 में रिलीज हुई रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा डूम एट योर सर्विस की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। ये ड्रामा दोंग क्योंग नाम की एक लड़की जो कि कुछ ही दिनों में बीमारी के कारण मरने वाली है और म्योल मंग नाम का एक लड़का जो कि खुद ही एक तबाही है, इन दोनों के बारे में है। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम देखते हैं दोंग क्योंग को जो कि एक डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके ब्रेन में बहुत सारे ट्यूमर्स हैं और वो सर्जरी के सिवाय सिर्फ 3 से 4 महीने तक बच सकती है और अगर सर्जरी करवाया भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक बच सकती है। ये सब कुछ दोंग क्योंग बहुत ही आराम से सुनती है और फिर डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो मर जाएगी। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हाँ वो मर जाएगी। और यहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि दोंग क्योंग स्टोरी एडिटर है। तो डॉक्टर से बातें करके दोंग क्योंग हॉस्पिटल से डिप्रेस्ड होके चली जाती है और हम म्योल मंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में था और तभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन लोगों को एक साइकोपैथ ने मारा था। तो म्योल मंग इमरजेंसी रूम में किसी का इंतजार कर रहा था और तभी एक घायल आदमी को बाहर ले जाया जाता है, जिसको देख के म्योल मंग कहता है कि वो आ गया। फिर नर्स को हिप्नोटाइज करके उस पेशेंट को उसके पास छोड़ जाने को कहता है और नर्स के वहां से जाने के बाद म्योल मंग उस पेशेंट को अपनी आँख खोलने कहता है और उसके आँख खोलते ही म्योल मंग उसे कहता है कि तुम्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, बट टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारे किए हुए पापों की सजा जरूर मिलेगी। ये कह के म्योल मंग उस आदमी के घाव को ठीक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद म्योल मंग गॉडेस से मिलता है और वो उस हॉस्पिटल की एक पेशेंट थी। तो म्योल मंग को देख के गॉडेस कहती है कि वो एक माली की तरह है जो कि बगानों में पौधे लगाती है और उनको बड़ा होने में हेल्प करती है और म्योल मंग उसके बगान का एक तितली है, उसके बगान के फूलों के लिए। यह गॉडेस बगान को वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रही थी और उस बगान के फूलों को ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रही थी। तो म्योल मंग ये सब सुन के कहता है कि क्या उसके बर्थडे के दिन भी उसे काम करना पड़ेगा। तो गॉडेस बोलती है कि म्योल मंग एक ह्यूमन नहीं है क्योंकि उसने ह्यूमन की तरह कभी भी जन्म नहीं लिया और उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही है और बर्थडे के दिन ही वो किसी का विश पूरा कर सकता है, इसीलिए वो म्योल मंग को किसी का विश पूरा करने बोलती है। ये सुन के म्योल मंग वहाँ से चला जाता है। आगे दोंग क्योंग को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है जो कि उसको तभी मिलने बुलाता है। तो दोंग क्योंग जब मिलने जाती है तब देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह वहाँ बॉयफ्रेंड की बीवी आई हुई है जो कि दोंग क्योंग को देख के गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंकती है और उसे बुरा भला सुनाती है एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो ये सुन के दोंग क्योंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नहीं जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है, बट फिर भी बॉयफ्रेंड की बीवी ये नहीं समझती और स्ट्रेस के चलते बॉयफ्रेंड की बीवी की वहाँ ही तबीयत खराब हो जाती है। तो ये देख के दोंग क्योंग उसको हॉस्पिटल ले जाती है और बॉयफ्रेंड की बीवी की तबीयत ठीक होने पर वो दोंग क्योंग से माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए। इसके बाद दोंग क्योंग ऑफिस जाती है जहाँ सीईओ उसे बहुत कुछ सुनाता है ऑफिस में लेट से आने के लिए और फिर उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की बीवी की झगड़ा करने की वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाती है और इन सब से दोंग क्योंग और भी डिप्रेस्ड हो जाती है। तो इसीलिए वो जल्दी से ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करता है। तो वो उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और इसके पैरेलल सीन में म्योल मंग अपने गाड़ी में चढ़ के जब गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है तभी सामने 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो अपने सिगरेट को जलाता है तभी रास्ते में एक छेद होके दोंग क्योंग जिस लड़के का पीछा कर रही थी वो उसमें गिर जाता है, जिसको देख के दोंग क्योंग दंग रह जाती है। फिर दोंग क्योंग एक केक लेके घर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दोंग क्योंग जब 10 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया था। तो दोंग क्योंग घर जाके उसके पेरेंट्स के बारे में याद करके इमोशनल हो जाती है और चीख के बोलती है कि वो चाहती है कि ये दुनिया तबाह हो जाए और कुछ भी एग्जिस्ट ना करे। और दोंग क्योंग की ये बात म्योल मंग घर बैठ के सुनता है। यहाँ सीन चेंज होती है और दोंग क्योंग के घर में आधी रात को कोई आता है। तो दोंग क्योंग जब अपने घर के दरवाजे को खोलती है तब वो म्योल मंग को देखती है। तो म्योल मंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो म्योल मंग है, इसका मतलब डूम यानी कि तबाही। और म्योल मंग को अचानक उसके घर के बाहर देख के दोंग क्योंग को अजीब लगता है। तो वो उससे पूछती है कि म्योल मंग वहाँ क्यों आया। तो म्योल मंग कहता है कि दोंग क्योंग ने ही उसे वहाँ बुलाया है और फिर बताता है कि दोंग क्योंग ने ये प्रे किया है कि वो चाहती है कि ये पूरी ही दुनिया तबाह हो जाए और कुछ भी न एग्जिस्ट करे। तो ये सुन के दोंग क्योंग को लगता है कि
शायद म्योलमंग उसे स्टॉक कर रहा है। और फिर म्योलमंग डोंगक्योंग से बिना पूछे ही उसके घर में घुस जाता है और म्योलमंग को घर में घुसते हुए देख डोंगक्योंग पुलिस को फोन करने जाती है, बट तभी उसका फोन बंद हो जाता है। तो इसके बाद वो घर से बाहर निकलने जाती है, बट तभी अचानक घर का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर म्योलमंग डोंगक्योंग से एक विश मांगने बोलता है, जिसको वो पूरा करेगा क्योंकि आज उसका बर्थडे है, जो कि बहुत सालों बाद आती है। ये सब कुछ सुन के डोंगक्योंग को लगता है कि उसकी बीमारी की वजह से उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। इसके बाद म्योलमंग उसे कहता है कि उसका बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो आराम से बैठ के अपनी विश को मांग सकती है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर डोंगक्योंग सो जाती है और नींद में वो म्योलमंग के घर चली जाती है और खुद को म्योलमंग के घर में देख के डोंगक्योंग शॉक्ड हो जाती है। तो म्योलमंग उसे कहता है कि वो सपने में उसके घर आया है और वो जब चाहे डोंगक्योंग के सपने में जा सकता है और फिर कहता है कि इस दुनिया में जो भी मरते हैं और जो कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है उन सब के लिए म्योलमंग ही जिम्मेदार है। ये सुन के डोंगक्योंग कहती है कि अगर उसके पास इतना ही पावर है तो वो क्यों खुद ही इस दुनिया को तबाह नहीं करता, क्यों डोंगक्योंग से मदद मांग रहा है। इसको सुन के म्योलमंग कहता है कि वो इस सिस्टम का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और दुनिया में ह्यूमन से कम पावर उसके पास है, तो इसीलिए ह्यूमन की हेल्प के बगैर वो अकेले ही इस दुनिया को तबाह नहीं कर सकता। बट इस बार वो ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि इस बार एक ह्यूमन सच्चे मन से ये चाहती है। ये सब बातें होने के बाद ही डोंगक्योंग नींद से जग जाती है। तो नींद से जगने के बाद डोंगक्योंग को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, बट फिर जब उसके घर में म्योलमंग के जूतों के निशान देखती है तब वो समझ जाती है कि वो सब सपना नहीं था बल्कि सच था। इसके बाद वो हर जगह पे म्योलमंग को ही देखती है, दुकान से लेकर ऑफिस तक, जिससे वो परेशान हो जाती है और रास्ता क्रॉस करने जाती है कि तभी उसे रास्ते में जोरों की सरदर्द होने लगती है और तभी अचानक उसके सामने से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड से आके उसे मारने ही जाती है। तभी टाइम स्टॉप हो जाती है और म्योलमंग उसके सामने आके उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरा हाथ पकड़ो। और ये सुन के डोंगक्योंग म्योलमंग का हाथ पकड़ती है और म्योलमंग डोंगक्योंग का हाथ पकड़ के उसको रास्ता क्रॉस करवाता है और तभी सब कुछ बैकवर्ड जाने लगती है और इंसिडेंट के पहले वाले पोजीशन में चली जाती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और फिर म्योलमंग देखता है कि कोई आदमी प्रिजन में अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख के वो डोंगक्योंग को कहता है कि उसे अब जाना पड़ेगा, पर डोंगक्योंग उसे जाने नहीं देना चाहती। तो म्योलमंग डोंगक्योंग के हाथ में एक धागा बांधता है और उस धागे को बांधने से उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि म्योलमंग डोंगक्योंग के बिना दर्द वाले मौत की विश को पूरा करेगा और उन दोनों को हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए उस धागे को हर रोज आधी रात से पहले म्योलमंग का हाथ पकड़ के चार्ज करना पड़ेगा। ये सब कह के म्योलमंग वहाँ से प्रिजन में जाता है और जो आदमी सुसाइड करने जा रहा था उसको रोकता है और ये वही आदमी है जिसको हमने हॉस्पिटल में देखा था, जिसने बहुत सारे लोगों का खून किया था। तो वो आदमी म्योलमंग को देख के कहता है कि उसे हमेशा बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देता है, उसे इन सब से छुटकारा चाहिए। बट म्योलमंग कहता है कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मर सका। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर म्योलमंग हॉस्पिटल जाता है गॉडेस से मिलने और वहाँ जाके कहता है कि वो बहुत ही खुश है क्योंकि पहली बार कोई ह्यूमन दुनिया को तबाह करना चाहती है और अगर दुनिया नहीं रहेगी तो उसको देख रेख करने के लिए म्योलमंग जैसे लोगों को भी नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सुन के गॉडेस कहती है कि म्योलमंग जो भी करना चाहे वो कर सकता है और उसको जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। आगे डोंगक्योंग ऑफिस जाती है जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड तमाशा करता है क्योंकि उसकी बीवी उसको डिवोर्स देना चाहती है। तो ये सब देख के डोंगक्योंग दुखी हो जाती है। इसके बाद वो जब घर जाने लगती है तभी म्योलमंग उससे मिलने आता है और उसका हाथ पकड़ता है उस धागे को चार्ज करने के लिए। तो डोंगक्योंग उससे पूछती है कि अगर वो दुनिया को तबाह करने वाली विश को मांगने से पहले ही मर जाए तो उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। ये सुन के म्योलमंग कहता है कि अगर ये हुआ तो डोंगक्योंग के सिवाय वो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती है वो मर जाएगा। ये सुन के डोंगक्योंग डर जाती है। तो म्योलमंग उसे पूछता है कि अगर उसको इसके बारे में पहले से ही पता होता तो क्या तब वो उसे हेल्प करने के लिए नहीं बोलती। और इसके बाद ही सीन चेंज होती है और डोंगक्योंग देखती है कि वो फिर से उसी जगह पर खड़ी हुई है जहाँ एक गाड़ी आके उसको टक्कर मारने वाली है। इसके बाद म्योलमंग डोंगक्योंग को बोलता है कि उसके पास एक और चांस है ये चूज करने के लिए कि क्या वो उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को फिर से चालू करना चाहती है या नहीं।
नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन से कि म्योलमांग डोंगक्योंग की विश को पूरा करेगा और इसके बदले डोंगक्योंग को मरने से पहले म्योलमांग से दुनिया को तबाह करने की विश को मांगना पड़ेगा। और फिर म्योलमांग डोंगक्योंग को बोलता है कि अगर वो उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को चालू करना चाहती है तो ही म्योलमांग डोंगक्योंग को कार एक्सीडेंट से बचाएगा, नहीं तो डोंगक्योंग वहां ही मर जाएगी। ये सब सुन के डोंगक्योंग म्योलमांग को ये सब स्टॉप करके उसे कार एक्सीडेंट से बचाने बोलती है और म्योलमांग उसे बचाता है, जिससे फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद डोंगक्योंग घर जाती है जहाँ उसका भाई सानक्योंग उससे मिलने आता है और सानक्योंग को देख के उसे म्योलमांग की बातें याद आती है कि अगर डोंगक्योंग ने उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो मर जाएगा और डोंगक्योंग सानक्योंग से सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये याद आने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। आगे म्योलमांग गॉडेस से मिलने जाता है जहाँ पर म्योलमांग देखता है कि गॉडेस की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई है। तो गॉडेस म्योलमांग को देख के बोलती है कि वो एग्जिस्ट ही करती है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ह्यूमन भगवान को चाहते हैं, ह्यूमन ने ही उसको बनाया है और उसने म्योलमांग को बनाया है। तो म्योलमांग कभी भी अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकता और उसे उसके दिए हुए काम को पूरा करना ही पड़ेगा और अगर वो कुछ भी पूरा करने की कोशिश करेगा तो गॉडेस उसको ठीक करने के लिए अपने हिसाब से काम करेगी। ये सब सुन के म्योलमांग वहाँ से चला जाता है और डोंगक्योंग से मिलता है जहाँ पे वो अपने फ्यूनरल के लिए एक फोटो फ्रेम खरीद रही थी। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और उन दोनों के सामने से बहुत सारे एम्बुलेंस गुजरती है, जिसको देख के म्योलमांग कहता है कि उसके प्रेजेंस की वजह से ही ये लोग घायल हुए हैं और वो एक तबाही का बटन जैसा है जिसके हर एक एक्शन में तबाही होती है और तबाही के बाद लोग उसे ही कोसते हैं। ये सब सुन के डोंगक्योंग सोचती है कि कैसे म्योलमांग हर रोज ऐसे ही तबाही को देख के जी रहा है। इसके बाद डोंगक्योंग म्योलमांग को उसके साथ रहने का ऑफर देती है, क्योंकि डोंगक्योंग को लगता है कि जो सब लोग उसके साथ अच्छे थे वो सभी उसको छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स। तो इसी तरह वो म्योलमांग को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो उसको एक साथ रहने का ऑफर देती है और म्योलमांग इस ऑफर को मान जाता है। यह सीन पास्ट में जाती है जहाँ डोंगक्योंग के पेरेंट्स के मरने के बाद उसके रिलेटिव्स ये डिस्कस कर रहे थे कि डोंगक्योंग और सानक्योंग को कौन देख रेख करेंगे। तो कुछ रिलेटिव्स ये तय करते हैं कि उन दोनों बच्चों को वो लोग अनाथ आश्रम भेज देंगे, बट तभी बच्चों की मासी सोजा वहाँ आती है और सभी को कहती है कि किसी को भी बच्चों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अब से उन दोनों का देख रेख करेगी। सीन यहाँ प्रेजेंट में आती है और सानक्योंग डोंगक्योंग के घर में म्योलमांग को देखता है और उन दोनों को एक साथ देख के उसे लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो इसीलिए सानक्योंग म्योलमांग के साथ बातचीत करने लगता है और उसके साथ बातें करते हुए सानक्योंग को म्योलमांग पसंद भी आने लगता है। अगले दिन डोंगक्योंग उसके ऑफिस के एक राइटर के रिलेटिव के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ से लौटने वक्त गॉडेस के साथ उसकी टक्कर लगती है और तभी उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जहाँ उसके पेरेंट्स की फ्यूनरल के दिन म्योलमांग भी उस फ्यूनरल हॉल में मौजूद था और अचानक ये याद आने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है और बस स्टैंड जाती है जहाँ पर गॉडेस पहले से ही मौजूद थी और वो डोंगक्योंग को देख के उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करती है और फिर उसके हाथ में से उस धागे को लेने ही जाती है कि तभी म्योलमांग वहाँ आ जाता है और डोंगक्योंग को वहाँ से ले जाता है। तो डोंगक्योंग म्योलमांग को देख के उसे बताती है कि उसे याद आ गया है कि वो उसके पेरेंट्स की फ्यूनरल के दिन उस फ्यूनरल हॉल में मौजूद था और किसी औरत के मरने पर बहुत ही रो रहा था। ये सुन के म्योलमांग कहता है कि उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है और डोंगक्योंग ने शायद कुछ गलत देखा है। इसके बाद म्योलमांग डोंगक्योंग को वो धागा किसी को भी दिखाने से मना करता है। अगले दिन डोंगक्योंग म्योलमांग को बताती है कि बस स्टैंड के उस लड़की के साथ फ्यूनरल में उसकी मुलाकात होने के बाद ही उसे वो पास्ट की बातें याद आई थी जहाँ म्योलमांग उस फ्यूनरल हॉल में था। तो ये सुन के म्योलमांग तभी गॉडेस के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ही डोंगक्योंग को पास्ट की बातें याद दिलाई है। तो गॉडेस कहती है कि हाँ, उसी ने ये किया है और फिर कहती है कि म्योलमांग को अब डोंगक्योंग से धीरे धीरे प्यार होने लगा है, जिसके लिए वो डोंगक्योंग को मरने नहीं देगा। उसे सिर्फ इसी चीज का बुरा लग रहा है कि कौन डोंगक्योंग की जगह पर मरेगा अगर म्योलमांग ने डोंगक्योंग के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। ये सुन के म्योलमांग कहता है कि वो डोंगक्योंग के लिए कुछ भी फील नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई इमोशन ही नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और डोंगक्योंग से मिलता है, बट उसका मूड खराब रहने की वजह से वो डोंगक्योंग से बहुत ही बुरा बिहेव करता है और उसका हाथ पकड़ के उस धागे को रिचार्ज करने से मना कर देता है, जिससे डोंगक्योंग का सर दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए डोंगक्योंग म्योलमांग को उसका हाथ पकड़ने कहती है, बट म्योलमांग डोंगक्योंग का हेल्प करने की बजाय उसे पूछता है कि क्या यही
तुम्हारी इच्छा है, जिसको सुन के दोंगक्योंग कुछ भी नहीं बोलती। तो दोंगक्योंग को बहुत ही दर्द में देख म्योलमंग उसका हाथ पकड़ता है, जिससे दोंगक्योंग ठीक हो जाती है। दोंगक्योंग के ठीक होने के बाद म्योलमंग कहता है कि मैं सिंपैथी और लव जैसे फीलिंग्स को फील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ और मुझे सिर्फ अपने काम को पूरा करने से मतलब है। तो म्योलमंग के दोंगक्योंग के साथ बुरा बिहेवियर देख दोंगक्योंग उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और म्योलमंग को बोलती है कि अब से वो म्योलमंग से प्यार करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अगर दोंगक्योंग म्योलमंग से प्यार करने लगी तो कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने पर दोंगक्योंग की जगह म्योलमंग की मौत हो जाएगी और सांगक्योंग बच जाएगा। और यहाँ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।